Hello students, good morning. Class 7, Chapter 1, Geography, Natural Environment. Land, water, air and living organisms are the different constituents of our natural environment. हवा, पानी, ज़मीन, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म ये हमारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, यानी कि ये सभी चीज़ें हमारी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसका हिस्सा हैं, या ये सब चीज़ें मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाती हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द फोर डोमेन्स और रील्म ऑफ आवर अर्थ. इन चारों को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड द फोर डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ. ये हमारे अर्थ के 4 डोमेन्स कहलाते हैं. द 4 डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट के ये 4 डोमेन्स कौन कौन से हैं? लिथोस्फीयर, इट इज़ रिलेटेड टू द लैंड. हाइड्रोस्फीयर, वाटर. एटमॉस्फेयर, एयर. बायोस्फीयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. लिथोस्फीयर क्या होती है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है जिस पर हम और आप रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द लिथोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर, ऑल द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. ज़मीन पर जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो ओशन है, सीज है, ये सब किस में आ जाएंगी? हाइड्रोस्फीयर में. एटमॉस्फेयर क्या है? हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ जो भी हवा मौजूद है, इट इज़ द एटमॉस्फेयर. और बायोस्फीयर, लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जो भी लिविंग चीज़ें हैं इस ज़मीन पर मौजूद, वो सब किस में आ जाती हैं? ऑल दीज लिविंग थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर. लिथोस्फीयर, द लिथोस्फीयर इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ की जो बाहरी सबसे ठोस, सबसे सख्त लेयर होती है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं. ये किससे मिलकर बनी है? मिट्टी और रॉक मटेरियल से. इट इज़ आल्सो नोन एज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. इसको हम अर्थ की ज़मीन का क्रस्ट भी कहते हैं, यानी कि ऊपरी जो हिस्सा है. इट इंक्लूड्स द कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज द ओशन बेसिन. इसमें कॉन्टिनेंट शामिल है और ओशन का जो बेसिन हिस्सा है वो. अबाउट 71% ऑफ द टोटल एरिया, लगभग 71% जो एरिया है लिथोस्फीयर का, वो पानी से घिरा हुआ है. और बाकी जो बचा हुआ एरिया है उसमें क्या जाता है? वाटर. यानी कि 100% में से 71% क्या पाया जाता है? यहाँ पर 71% हो गया पानी, और बाकी जो एरिया बचा, जो भी 29% हुआ, वो क्या हो गया? लैंड. इज़ ऑक्यूपाइड बाय द लैंड. द रिमेनिंग 29% इज़ ऑक्यूपाइड बाय द लैंड. वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेटूज एंड द प्लेन आर फाउंड ऑन द लिथोस्फीयर. तरह तरह के जो भी लैंड फॉर्म है, जैसे कि पहाड़ हैं, प्लेटूज़ हैं, मैदान है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब इसी लिथोस्फीयर पे ही पाए जाते हैं. सब इसी लिथोस्फीयर का हिस्सा है. हम और आप जिस सॉलिड क्रस्ट पर रहते हैं वो भी लिथोस्फीयर का ही हिस्सा है. डोमेन्स ऑफ द अर्थ या रिल्म ऑफ द अर्थ, देखिए हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर. इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी पर बना लीजिएगा, जो सादा वाला ब्लैंक पेज होता है उस पर. इम्पॉर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? सवाल उठता है भाई, लिथोस्फीयर की हमें क्यों इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए इसकी क्या अहमियत है? लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस विद द लैंड सरफेस. लिथोस्फीयर क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ, मतलब जो सॉलिड सरफेस एरिया है वो लिथोस्फीयर है. विच कैन बी पुट टू अ वैरायटी ऑफ यूजेज, जिसके नंबर ऑफ यूजेज हैं, बहुत सारे इस्तेमाल हैं. हम एक यहाँ से समझ लीजिए आप, अगर सॉलिड हिस्सा ना हो ज़मीन का, ये क्रस्ट ना हो, तो क्या हम और आप रह सकते हैं? नहीं. क्या हम हवा में रहेंगे या समंदर में रहेंगे? द सॉइल दैट इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर. वो मिट्टी जिसका इस्तेमाल हम खेती बाड़ी के लिए करते हैं, काश्तकारी के लिए करते हैं, वो भी क्या है? वो भी इसी लिथोस्फीयर का हिस्सा है. द वैरायटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स दैट मेक अप द लिथोस्फीयर आर आल्सो यूजफुल टू अस. इसी लिथोस्फीयर में तरह तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, चट्टानें पाई जाती हैं, जो क्या है? जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं, ज़रूरी हैं. तो लिथोस्फीयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाली जो मिट्टी है वो भी इसी लिथोस्फीयर का हिस्सा है. बहुत सारे मिनरल्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो भी इसी लिथोस्फीयर पे ही पाए जाते हैं. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ द अर्थ और लेयर ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर. द हाइड्रोस्फीयर इज़ द डोमेन ऑफ वाटर बॉडीज़ या वाटर, हर तरह के वाटर बॉडीज़ क्या हैं? इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर.
All the water bodies such as oceans, seas, rivers, lakes together make up the hydrosphere. ओशन, समंदर, नदियाँ, झीलें सब मिलकर क्या बनाती हैं? हाइड्रोस्फीयर. इट ऑल्सो इंक्लूड द आइस शीट. आइस शीट्स जो होते हैं वो भी हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है. इन द पोलर एंड द हाई माउंटेन रीजन. पोलर रीजन और ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो आइस शीट्स पाए जाते हैं वो भी हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है. अंडर वाटर इन द वाटर वेपर इन द एयर. और हवा में जो वाटर वेपर पाई जाती है वो भी इसी हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है. देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो दुनिया है, जो अर्थ है, यानी कि एक ऐसा प्लैनेट है, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जहाँ पर 71% पानी मौजूद है और 29% लैंड. इसी 71% पानी मौजूद होने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. और हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी यानी कि हाइड्रोस्फीयर ये एक वो फीचर है इस प्लैनेट का, अर्थ का, जो इसको बाकी दूसरे प्लैनेट से डिफरेंशिएट करता है. क्योंकि इसी की वजह से, इसी हाइड्रोस्फीयर की वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है. वाटर सपोर्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एंड इज़ यूजफुल टू अस इन अ नंबर ऑफ वेज. पानी ही वो एक कहेंगे मतलब इतनी एक अवतार है जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है. वैसे तो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं. क्या किसी दूसरे प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल है? नहीं. क्यों नहीं है? उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वहाँ पर पानी मौजूद नहीं है. पानी मौजूद नहीं है और बिना पानी के ये सोच भी नहीं सकते हम कि लाइफ पॉसिबल हो सकती है. बिना पानी के ज़िंदगी का तसव्वुर ही नामुमकिन है, सोचा ही नहीं जा सकता है. फ्रेश वाटर अपार्ट फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल यूज इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. देखिए जो पानी है उसका इस्तेमाल हम सिर्फ खेती बाड़ी के लिए नहीं करते, अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं करते, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है. और इसके अलावा जो ये पानी है यानी कि इसको हम एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हैं. इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो. पहले हम जब पुराने ज़माने की बात करते हैं, जब रेल नहीं थी, हवाई जहाज़ मौजूद नहीं था, प्लेन नहीं थे, बसेस नहीं थी, ये जब तमाम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मौजूद नहीं थी, तब जो ट्रांसपोर्ट है दूसरे देशों के साथ वो कैसे किया जाता था? इन्हीं कोस्टल रीजन, कोस्टल एरिया, समंदर से की मदद से किया जाता था. यानी कि जो वाटर बॉडीज़ हैं वो बहुत हद तक एज अ ट्रांसपोर्ट का भी रोल अदा करती हैं. तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है. इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? हमें पानी से मिलती है. और इस इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट में कितना अहम रोल है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. क्या बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप आज की मौजूदा इस तरक्की याफ्ता ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो? नहीं बढ़ सकते. आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है. ओशन सपोर्ट मैरीन लाइफ. जो ओशन होता है वो मैरीन लाइफ को सपोर्ट करता है. प्रोवाइड अस विद फूड एंड मिनरल्स. क्या क्या हमें देता है? फूड और मिनरल्स. मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया. इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं उनका जो क्लाइमेटिकल कंडीशन होते हैं उसको क्या करता है? मॉडरेट करता है. एंड ऑल्सो सर्व एज इंटरनेशनल ट्रेड रूट. और क्या करता है? ये एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट यानी कि दूसरे देशों से व्यापार करने में भी मदद करता है. इसको हम एज अ इंटरनेशनल ट्रेड रूट भी इस्तेमाल करते हैं. किसको? जो भी हमारे ओशंस हैं. बात समझ में आ रही है? तो पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर. द एयर विच सराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. अर्थ पर हमारे चारों तरफ जो हवा मौजूद है वो एटमॉस्फेयर कहलाती है. अर्थ ग्रेविटेशनल पुल होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो क्या करता है? पकड़ के रखता है एटमॉस्फेयर को. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस. हवा में बहुत तरह तरह की गैसेस मौजूद हैं. कौन कौन सी? वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल. नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट एबेंडेंट गैस. नाइट्रोजन एक बहुत ज़्यादा मकदार में पाई जाने वाली गैस है. कितनी परसेंट पाई जाती है एटमॉस्फेयर में? 78%. ऑक्सीजन 21% और बाकी कितनी बची? 1% में दूसरी गैसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेज जैसे कि हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम एंड ओजन. यानी कि 1% में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम और ओजोन. तो एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है. बिना ऑक्सीजन के हम और आप जिंदा नहीं रह सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है जो पेड़ों के लिए ज़रूरी है.
और हम पेड़ों पर डिपेंड करते हैं। समझ में बात आ रही है? और पेड़ क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो एटमॉस्फेयर हमारे लिए कितना ज़रूरी है आपको समझ आ गया हो। इम्पॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड सनशाइन मेक अप द वेदर ऑफ अ प्लेस। एटमॉस्फेयर की जो भी कंडीशंस हैं जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, सनशाइन है, ये क्या बनाता है किसी भी जगह के वेदर को, यानी कि वेदर किसी भी जगह का इन सब से मिलकर बनता है। ये देखिए आपको एटमॉस्फेयर का एक डायग्राम के ज़रिए समझाया गया है। 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है और बाकी दूसरी गैसेस 1% है। द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर यूजफुल टू अस इन वेरियस वेज। एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस पाई जाती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लाइफ, टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नाइट्रोजन हमें क्यों ज़रूरत है उसकी, क्योंकि जो मिट्टी के अंदर जो फर्टिलिटी पाई जाती है, यानी कि मिट्टी की जो उपजाऊ वाली जो कैपेसिटी है वो इसी नाइट्रोजन की वजह से होती है, यानी कि नाइट्रोजन हेल्प करती है मिट्टी को फर्टाइल होने में। ऑक्सीजन गैस इज़ द गैस दैट लिविंग बीइंग ब्रेथ इन। और ऑक्सीजन क्या है, वो गैस है जिसमें हम और आप सांस लेते हैं। बिना ऑक्सीजन की मदद से आप जीवित रह सकते हो क्या? आप बिना ऑक्सीजन के सांस ले सकते हो? नहीं, ना हम जिंदा रह सकते हैं, ना आप, ना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हेल्प करती है प्लांट्स को, किसमें, ताकि वो अपने लिए खाना प्रोड्यूस कर सके और सूरज की रोशनी में, ये अमल कहलाता है फोटोसिंथेसिस। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से सूरज की रोशनी में पौधे अपने लिए खाना तैयार करते हैं। इस अमल को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और उसके बाद में पौधे क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन, जिसकी हमें और आपको ज़रूरत पड़ती है। इट आल्सो कीप द अर्थ वार्म बाय एब्जॉर्बिंग द हार्ड हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सरफेस। इसके अलावा अर्थ से निकलने वाली जो गर्म रेडिएशंस होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब कौन करती है, यही इट ऑल्सो कौन करती है, एटमॉस्फेयर। ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेजेस। इसके अलावा सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस निकलती हैं, उन अल्ट्रा वायलेट रेजेस से हमारी हिफाजत कौन सी लेयर करती है, ओजोन। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस एंड कॉजेज प्रेसिपिटेशन। वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है वो कंडेंस होती हैं और किसकी वजह बनती हैं, वो प्रेसिपिटेशन की। तो आपको पता चल गया होगा कि जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। बिना फर्टिलिटी के, उस मिट्टी अगर फर्टाइल नहीं होगी उसमें आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए। अगर खेती बाड़ी नहीं होगी तो क्या हम और आप जिंदा रह सकते हैं, कि जानवर जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते। ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम और आप सांस नहीं ले सकते, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पौधे खाना तैयार नहीं कर सकते। इट मीन्स के इस दुनिया में मौजूद जो भी चीज़ें हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब आपकी ये क्लियर रह गई बायोस्फीयर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।